कृष्णा कुशवाहा हैं जो ग्वालियर से हैं, 177 मार्क्स हैं इनके ओबीसी कैटेगरी के अंदर। पूजा रावत है फिर ग्वालियर से हैं, मधुलता गढ़वाल है ग्वालियर से, रामनरेश सिंह गुर्जर भोपाल से, फिर ग्वालियर, फिर सागर, फिर ग्वालियर। मतलब देखा जाए तो 10 में से 7 टॉपर यहाँ पे ग्वालियर के। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ सब कि ग्वालियर इस मामले में टॉप पे रहता है, मुझे खुशी होती है, लेकिन ग्वालियर का नाम उछला है किसी और मामले में, ठीक है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि तकरीबन देखा जा रहा है कि एक छोटे से आंकड़े और मेरे सामने आए कि लगभग देखा जाए बच्चे तो 1000 से लेकर 1200 सिलेक्शन सिर्फ एक सेंटर से हुआ, सिर्फ एक सेंटर से। कैसी बातें सारी है। चलो देखो, अब ये जो पूजा शर्मा जी हैं, अब मैं एक छोटी सी बात कॉमन बताता हूँ आपको हुआ क्या। देखिए कि जितनी भी टॉपर्स ने यहाँ पे बच्चे जितने भी सिग्नेचर किए वो सारी की सारी पहली बात हिंदी में किए हैं। और आप देखो बच्चे, अगर आप भी यहाँ पे जान देखते होंगे थोड़ी बहुत बात को आराम से, तो देख पाओगे बच्चे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो सिग्नेचर है उनकी लिखावट कितनी एक जैसी मिल रही है। सोचिए जो यहाँ पे टॉपर्स हैं, जो यहाँ पे 88 मार्क्स लेके आ रहे हैं पटवारी जैसी परीक्षा में। पटवारी जैसी परीक्षा में मैं वही कहना चाहता हूँ कि पटवारी जैसी परीक्षा में सोचिए जिसका सिलेबस कुछ महीने के कुछ एग्जाम से दो महीने पहले चेंज होता है। एग्जाम से पहले क्या सिलेबस था पता भी नहीं था, एग्जाम में सडनली इस सिलेबस को चेंज कर दिया गया, आपके 8 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया। आपको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा अलग से, आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स पढ़ना पड़ा अलग से, जो अलग से तो पढ़ना पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। और इन सब के बाद भी यहाँ पे टॉपर्स के 188 मार्क्स आने, हो सकता है मेहनत से आए होंगे, लेकिन बेटा हम जब बात करेंगे ना तो इनके जो पहली वाली मार्कशीट है वो कुछ और बोलती है। मेरे मित्र हैं गोपाल सर, इंदौर के न्यू तिलक अकेडमी, गोपाल के न्यू तिलक अकेडमी जो इंदौर है वहाँ पे गोपाल प्रजापति सर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। उनकी वीडियो देखिए साहब, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात का खंडन भी किया। और मैं कहता हूँ बच्चे की देखिए मध्य प्रदेश में बेटा बहुत से टीचर हैं, लेकिन मैं शेर तो खुशी को कहूंगा, सत्य बता रहा हूँ, वो हमेशा आप लोगों की हक की बात को रखते आए, लेकिन समस्या ये है कि जब तक वो हम पे बीती ना हम मानते नहीं है। वहाँ पे वो चिल्ला रहे थे कि यार पेपर में घोटाला हुआ है। नहीं सर, नहीं घोटाला हुआ, हम कैसे मान लेंगे, आप तो बस फालतू में भर्ती को कैंसिल कराने के पीछे पड़ रहे हो। ये देखो भैया घोटाला हुआ है सामने, और मैं बता रहा हूं आपको क्या चीजें यहाँ पे हुई हैं। देखिए बच्चे ध्यान से, तो आप पहली बात तो ये देखो कि जितने भी टॉपर्स हैं सबकी सिग्नेचर यहाँ पे कैसे हिंदी में। मजे वाली बात तो ये है। अब मुद्दे वाली बात देखो, ये देखो ध्यान से, ये सब मेन हम बात करते हैं। तो पूजा शर्मा जी हैं, पूजा शर्मा जी के यहाँ पे ये इनका एडमिट कार्ड है, आप देखिएगा। अब मजेदार बात ये है कि ये टॉप की है, उनका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, एनआरआई कॉलेज में पढ़ा हुआ है। मतलब सोचिए कि यहाँ पे जितने भी टॉपर्स हैं वो सबके सब एक ही कॉलेज से निकल रहे हैं, और कितना बड़ा घोटाला भी सामने आने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो ध्यान से, अब इनके मार्क्स की बात करते हैं। तो पूजा शर्मा का देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देखना ध्यान से, इनके यहाँ पे 183 मार्क्स है फाइनल लिस्ट के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी हिंदी में सिग्नेचर है, और सिग्नेचर के बाद इनकी पोस्ट प्रेफरेंस देखना, इन्होंने सबसे पहले 153, फिर 154, फिर 164। ये मैच करना मैच करना, क्योंकि अकेले विद्यार्थी ऐसे करने वाले नहीं है। ये जो पूरी गैंग काम करती है ना, ये पूरी गैंग काम करती है इसके पीछे, ये पूरे यहाँ पे पूरा स्कैंडल चल रहा है, स्कैंडल। और सामने आपके सामने प्रूफ करना इस बात को, और गोपाल तन ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से तथ्यात्मक रूप से प्रूफ किया था। देखिए साहब, तो यहाँ पे जिन्होंने भी हिंदी में सिग्नेचर किए हैं 183 मार्क्स से एनआरआई कॉलेज मिला, पोस्ट प्रेफरेंस को देखो। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे हैं रिंकू सिंह गुर्जर जी, देखिए अच्छी बात है, मेहनत की बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आए, लेकिन इनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई। इनका सीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, इनको थोड़ा साइड करते हैं अभी। लेकिन जरा जो दिक्कत आएगी वो कहाँ पे आएगी बताता हूँ, दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आके थोड़ा सा आगे जाने के बाद। यहाँ पे है पूनम की हम जब बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ बढ़िया। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे देखना से 153 154 चलने वाली है। फिर हम चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे, आते हैं कृष्णा पर। भाई साहब इनका भी सेंटर कौन सा देखिए, एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्वालियर में, मतलब कमाल का सेंटर है। तुम तो भैया प्रसाद चढ़ाओ, एडमिट कार्ड तुम्हारे आ जाए ना जब एमपी पुलिस कांस्टेबल में, तो प्रसाद चढ़ाना कि तुम्हारा सेंटर यहाँ पे एनआरआई कॉलेज मिले, क्योंकि भैया यहाँ से टॉपर्स निकल रहे, टॉपर्स। और एक दो टॉपर्स नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स हैं, खतरनाक टॉपर्स निकल रहे, खतरनाक वाले टॉपर्स। देखो ध्यान से बच्चे, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है कृष्णा जी का। अब मजेदार बात क्या है जरा समझना, हिंदी में सिग्नेचर थे, हिंदी में सिग्नेचर के बाद इनकी पोस्ट प्रेफरेंस को देखो। जिस प्रकार से पूनम जी या पूनम बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन जो भी है कह देते हैं भैया, इनका देखो 153 154 आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कृष्णा जी ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत क्यों की, लेकिन यहाँ पे भैया जो चीज दिखाई दे रही है वो कुछ अलग ही आंकड़े बात कर रहे हैं। 153 154 164 165, देखो प्रेफरेंस सेम कॉलेज है ग्वालियर, हिंदी में सिग्नेचर है, पोस्ट प्रेफरेंस। चलो भैया आगे चलते हैं। हम जब देखो ये सब साक्ष्य है बेटा, ऐसे एक साक्ष्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि यहाँ पे देखिए ये चीजें हुई हैं। और मैं बता दूं बेटा, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समूह, बहुत सारे हो सकते हैं, मंत्रिमंडल भी शामिल, मंत्री हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े लोग हो सकते हैं। देखिए मैं बेटा एक बात हमेशा कहता हूं कि बिना सरकार की, देखो एक बात मान के चलो बेटा कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो उसकी जानकारी किसी को नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा जागरूक है। मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि मेन चीज यहाँ पे कि सोचो अगर ये एग्जाम यहाँ पे लगातार हो रहे होते, फॉर एग्जांपल पटवारी का वैकेंसी पिछले साल भी आई होती सर, उससे पहले भी साल आई होती, तो हम बोलते कि हाँ टॉपर्स इतने मार्क्स ला सकते थे और बाकी ने लाए भी होंगे नो डाउट। लेकिन इससे पहले जो पेपर्स हुए थे इनके, किसी के 98 मार्क्स हैं, किसी के 162 हैं, किसी के 140 हैं, और 2 महीने के बाद वो सीधे यहाँ पे टॉपर बनते जा रहे हैं, खासकर वो लोग जो ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से निकल रहे हैं। अगर आधी सीटें भी यहाँ पे बटी होंगी ना साहब, तो 15 लाख का आधा लगा लो, 750 करोड़ क्या हो जाता है। और 750 करोड़ का घोटाला को छोटा मोटा घोटाला नहीं होता था, बहुत बड़ा घोटाला होता है। अब ये समय है मध्य प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए, मैं विनती करता हूं सभी शिक्षकों से, मेरे सभी छोटे भाई बहनों से कि आ जाओ सामने। अब कोर्सेज बाद में बेच लेंगे, पढ़ा बाद में लेंगे। जब मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया ही सही सलामत रहने वाली नहीं है तो क्या करेंगे विद्यार्थियों के लिए। और ये युद्ध किसी महाभारत युद्ध से कम नहीं है साहब। तो मैं चाहूंगा मेरे सभी साथी, मेरे सभी शिक्षकगण जो अभी तक यहाँ पे विद्यार्थियों के सपोर्ट में नहीं आए हैं, अब ये समय है विद्यार्थियों के सपोर्ट में आने का। और मेरे सभी विद्यार्थियों, मैं आपसे बस ये विनती करता हूं कि इसके लिए अब चुप मत रहना, क्योंकि अगर अब चुप रह गए ना तो बहुत से सपने तुम्हारे सपने रह जाएंगे।
2017 में एमपीएससी की वैकेंसी आई थी, 2017 में। सोचिए 25 साल का व्यक्ति 32 साल का होने वाला है, बुढ़ापे में प्रवेश करने वाला है वो, उसकी जवानी चली गई एमपीएससी की भर्ती की राह देखते देखते। और हो सकता है कि एमपीएससी की वैकेंसी आए और इसी तरह से चली भी जाए, पता नहीं चलेगा। ना जाने कितने सारे सपने हैं, कितनी सारी यहाँ पे उम्मीदें हैं जो बर्बाद हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सब अब क्यों उठाया जा रहा है, इसका रीजन है। इसका रीजन सुनो, सबसे मुद्दे वाली बात कि ये जो कुछ भी हुआ, देखिए रिजल्ट आ चुका। आप देखते हैं कि यहाँ पे पिछले साल घोषणा कर दी गई थी कि हम अगस्त तक 1 लाख पदों पे भर्ती दे देंगे, ये घोषणा की गई थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट इन्होंने जारी किया है जुलाई के महीने में, इस जुलाई के महीने के बाद वो इसकी जल्दी से वेरिफिकेशन करा के 1-2 अगस्त तक ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करेंगे। और ज्वाइनिंग होने के बाद बेटा यहाँ पे स्टे लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो करना है तुम्हें 3 से 4 दिन के अंदर ही करना है, 3 से 4 दिन में ही करना है, क्योंकि अगर एक बार ज्वाइनिंग के आदेश आ गए फिर न्यायालय में जाते ना, कुछ होने वाला नहीं है। और ये वास्तव में देखा जाए बच्चे तो बहुत बुरा हुआ है उन विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत की है। मैंने देखे मेरे बहुत से विद्यार्थियों को कि 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे थे, 132, 140 मार्क्स लाते हुए। और मैं गारंटी से बोलता हूं कि वो उनको किसी भी परीक्षा में उठा देंगे टॉपर निकलेंगे, क्योंकि मैंने देखा उनको पढ़ते हुए साहब। ऐसे मेरे बहुत से विद्यार्थी थे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन नहीं स्कोर कर पाए। तो मैं सोचता था चलो यार कट ऑफ जाएगा भाई 130, 132 के आसपास, ये होगा, ये तो पता ही नहीं था। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि भोपाल में हमारे बहुत ही खास मित्र हैं। भोपाल में आप सबके लिए यहाँ पे सर हैं, दिनेश सिंह चौहान सर, संपर्क कीजिए। भोपाल वाले, इंदौर वाले, गोपाल प्रजापत सर से संपर्क कीजिए। और ग्वालियर में मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ में हूँ। जो विद्यार्थी ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के हैं वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप भैया सीधे मैं नंबर डलवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, संपर्क कीजिए। और ये समय है अब एक साथ आने का। और यदि तुम्हें एक बार मध्य प्रदेश की राजधानी में इकट्ठा होना भी पड़ा तो भैया चलो, एक बार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपने हक के लिए लड़ो, उस हक के लिए लड़ो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो साथियों आज मुझे इतना ही कहना था, ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप देखते रहना कि क्या घोटाला किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस पर चर्चा करने बैठ गया ना तो बहुत बड़ा समय बीत जाएगा। बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे सीन एक ये है, देखो भैया, कि ये जो हमारा पटवारी की भर्ती हुई है ना, इसमें जो ग्वालियर के क्षेत्र की, ग्वालियर के जितने भी टीचर, मतलब ग्वालियर के जितने भी यहाँ पे ये विद्यार्थी हैं जो एनआरआई कॉलेज के हैं, कमाल की बात ये है कि इन सबका जो रोल नंबर है वो आसपास ही है। ये देखो, और मार्क्स देखो सबके कैसे हैं। तो कुछ तो संदेह है भैया से। और ये तो सिर्फ एक ही कॉलेज निकला है जो टॉपरों में फंस गया। हो सकता है अभी मध्य प्रदेश में बहुत ऐसे कॉलेज हों जहाँ पे टॉपर ना निकले हो, लेकिन भैया सिलेक्शन दिया उन्होंने। और मैं तो ये सोच रहा हूँ साहब कि क्यों ये ग्वालियर को बदनाम कर रहे हैं। ऋषि गालव की जो पवित्र भूमि है, जो इतनी पवित्र भूमि में से एक मानी जाती है, उसे इस घोटाले में बदनाम किया जा रहा है। और वास्तविकता पे देखिए कार्य तो हुआ ही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य की सफाई की जाए। तो साथियों तैयार हो क्या सबके सब? जल्दी से बताओ मुझे। अब ये समय यहाँ पे देखिए सिर्फ बातचीत करने का नहीं है, ये समय सिर्फ कमेंट में चैटिंग करने का नहीं है, ये समय बता हम सबका साथ देने का है। और मैं आपसे पहले कह रहा हूँ इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला देना, और खासकर मेरे ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के जो विद्यार्थी उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिर्फ री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है, री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं बेटा। हमारी मध्य प्रदेश की ईएसबी में अब बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, बहुत सारे सुधार चाहिए। ना तो सिलेबस कंफर्म है इनका, ना इनका कभी कैलेंडर कंफर्म होता है, ना पोस्ट कभी कंफर्म होती है। अरे जैसे यूपीएससी का कैलेंडर कंफर्म है कि हाँ इस साल में ये परीक्षा इतनी समय होने वाली है, इनसे बोलो कैलेंडर कंफर्म करें। कभी भी भर्ती निकाल देते हैं चलते फिरते, कुछ भी भर्ती में कुछ भी रिजर्वेशन का मुद्दा दे देते हैं। और एक व्यक्ति जो पढ़ लिख के तैयारी करना चाहता है वो यहाँ पे इस प्रकार घोटालों में फंस जाता है। सोचिए पहली बात तो कितना चैलेंजिंग था, मान लिए कि महीने 2 महीने पहले पता चलता है कि सिलेबस चेंज हो गया। एक विद्यार्थी जो इतने सालों से पंचायती राज की तैयारी कर रहा था, 2 महीने पहले पंचायती राज पढ़ना बंद कर देगा। चलो कोई नहीं सर, वैकेंसी आई है, हम तो पढ़ना शुरू करेंगे। व्यक्ति पूरा दम लगा के पढ़ रहा है, इसके बावजूद ये रिजल्ट आ रहा है। तो साथियों अब तैयार हो जाओ सबके सब। अगर अभी भी नहीं जगे ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। और हर उस एक विद्यार्थी को बोलना चाहिए जिसकी हक यहां पे छीना गया उसे। आप सबको पता है कि आप काबिल थे लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उसके पीछे तुम नहीं हो भैया, उसके पीछे एक घोटाला है। तो लड़ना पड़ेगा तुम्हें अपने हक के लिए, और हम तुम्हारे साथ में हैं। मैं पहले कहता हूं मेरे छोटे भाई बहनों को, तुम्हें लगता है कि ये जो हरीश तिवारी है कि तुम्हारे साथ चौराहे पे मिलना चाहिए, मैं चौराहे पे तुम्हारे साथ चलूंगा, बशर्ते मेरे साथ तुम चलो। बस बहुत पढ़ा लिया हमने, अब लड़ेंगे और अपने छोटे भाई बहनों के लिए लड़ेंगे। तो साथियों मैं बस ये कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी भोपाल के क्षेत्र के हैं वो सीधे संपर्क कीजिए दिनेश सिंह चौहान सर से। इंदौर वाले विद्यार्थी यहाँ पे गोपाल प्रजापत सर से संपर्क कीजिएगा, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ग्वालियर में आपका भाई आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। और मैं ग्वालियर के और हमारे आसपास के सभी शिक्षकों से यह निवेदन करता हूँ कि सर अब ये समय बच्चों का साथ देने का है, और हम सब इस मामले में एक ही हैं। कौन नेतृत्व करता है ये मैटर नहीं करता सर, यहाँ पे कौन यहाँ पे नेतृत्व करेगा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारे सभी छोटे भाई बहनों का जो रिजल्ट है वो सही होना चाहिए, और इस तरह की प्रक्रिया अब भविष्य में बंद होनी चाहिए। मेरा ये मैसेज आप लोग जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। मैं अपने छोटे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए, और आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ में है। तो इन सभी बातों से बच्चे मैं आपसे लेता हूं विदा। हम मिलेंगे जल्दी सड़क पर आंदोलन करते हुए आप लोगों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।